राजीराम ना भाई आया, इससे अच्छी मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कोई बात नहीं हो सकती। हमें पता है कि हमारे दिल पे क्या बीत रही थी। यही दरखास्त करती हूँ मोदी सरकार से कि जल्द से जल्द जो फंसे हुए हैं उनको सबको इंडिया लेके आए और ना अपने माता पिता के साथ आराम से रहे। धमाल में बीजा में कितनी टेंशन होती थी? टेंशन ज्यादा होती थी। कभी घरे आवे शांति में हमें अपने सरकार ले आवे बेचारा वो नहीं। माँ बाप की स्थिति हुई, माँ बाप पर हालत खराब बेचारा हुआ बढ़िया हो तो किसी का श्रेय भगवान को जाता है, ईश्वर को भगवती जगदम्बा। तो मेरा बेटा सही सलामत धमाल होने से पहले घर पहुंच गया। धीरे क्या कि पेरेंट्स के कॉल हमारे पेरेंट्स कॉल आए, क्योंकि इंडियन मीडिया में बात बहुत फैल चुकी थी। फिर रात को मैंने 23 तारीख को मैंने बस पकड़ी और 24 को पहुंचा जैसे तो देखा कि अटैक स्टार्ट हो गया। तो भगवान को मैंने शुक्र अदा किया, मेरे को सही टाइम पर मैं निकल गया। बहुत चिंता हो रही थी, घर में थोड़ा माहौल गर्म हो गया था। माता पिता सब चिंता कर रहे थे। मुझे भाई की चिंता हो रही थी, प्लस माता पिता की चिंता भी हो रही थी। और मुझे ये लग रहा था कि जल्द से जल्द अगर मेरे भाई घर पे आ जाए तो सब कुछ सही रहेगा। और वो हमारा एक पावरफुल मोरल सपोर्ट है हमारे पूरे घर का, और उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। और मेरे भाई आया, इससे अच्छी मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कोई बात नहीं हो सकती। और भी बच्चे फंसे हुए हैं यूक्रेन में, तो मोदी सरकार से किस तरह की उम्मीद आप करते हैं? मोदी सरकार से ये उम्मीद करूंगी कि जब हमारी कंडीशन ऐसी हुई, मेरे भाई घर पे नहीं आया था, हमें पता है कि हमारे दिल पे क्या बीत रही थी। तो उनके माता पिता, उनके भाई बहन के दिल पर भी यही बीत रही होगी। तो मैं यही दरखास्त करती हूँ मोदी सरकार से कि जल्द से जल्द जो फंसे हुए हैं उनको सबको इंडिया लेके आए और ना अपने माता पिता के साथ आराम से रहे। और ऑनलाइन क्लासेस चल ही रही है तो पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं है। की होने तो टाबर घरे आयो, कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी भी हमारे। हाँ, की होने तो धमाल में बीजा में कितनी टेंशन होती थी? टेंशन ज्यादा होती थी। कभी घरे आवे शांति में हमें हमारे एक लड़को ही है, बीजा लड़को एक लड़को है। हमें केड़ी खुशी है। हम सरकार की अपील है, बीजा टाबरों ने लाने की अपील है। अपने सरकार ले आवे बेचारा वो नहीं। माँ बाप की स्थिति हुई, माँ बाप पर हालत खराब बेचारा हुआ बढ़िया हो तो ठीक। थैंक यू। क्या नाम है? करमचंद जी। कितनी खुशी हुई और क्या टेंशन हो रही थी जब इन सब चीजें? सारा खुशी का श्रेय भगवान को जाता है, ईश्वर को भगवती जगदम्बा। तो मेरा बेटा सही सलामत धमाल होने से पहले घर पहुंच गया। अब क्या देख रहे हो टीवी पे? अभी मैं देख रहे थे क्या टीवी पे? काश अगर नहीं आया तो क्या होता। हाँ, ऐसा महसूस हो रहा है। बाकी बच्चों के लिए भी चिंता हो रही है? बिल्कुल चिंता हो रही है। हम तो ये शुक्र दुआएं करते हैं भगवान से कि वो मेरे बच्चे की तरह सारे बच्चे सुरक्षित भारत लौट आए। मेरा नाम मोतीलाल है। अच्छा, क्या कुछ आप क्या पढ़ाई करते हो और कहाँ फर्स्ट ले लिया, उसके बाद में किस तरीके से लौटे, पूरी कहानी क्या है, किस तरीके के हालात है? मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, MBBS कर रहा हूँ यूक्रेन की चेर्निहिव सिटी में। तो हमारी सिटी जो है कि जहाँ से अटैक हो रहा है वहाँ से कि बहुत दूर है, 1000 of किलोमीटर। तो रशियन अटैक कर रहे थे जहाँ से हमसे 1000 किलोमीटर दूर है। तो हमको ये चीज़ की शांति थी कि बहुत दूर है। तो हमने वेट किया 1 महीने तक का कि भाई आप इसको शांत हो जाए। नाटो वाटो बोल रहे थे कि शांति में बुलाइए, अटैक वटैक होगा नहीं। और अमेरिका बोल रहे थे कि वहाँ से न्यूज़ आ रही थी कि अटैक करेंगे, वो है। तो हम थोड़ा कन्फ्यूज थे, हम पहले आ जाने वाले थे। तो हमें इस चीज़ का ये था कि भाई भारत पाकिस्तान का अगर युद्ध होता है तो केरला वालों को क्या दिक्कत है। तो वैसा सीन था, हम तो बहुत दूर थे, तो हमको तो इस चीज़ की कोई दिक्कत थी नहीं। फिर धीरे धीरे क्या कि पेरेंट्स के कॉल हमारे पेरेंट्स कॉल आए, क्योंकि इंडियन मीडिया में बात बहुत फैल चुकी थी इंडिया में। तो इंडियन पेरेंट्स बहुत पैनिक कर चुके थे। हमारी जो अथॉरिटी है वहाँ की, उन्होंने बोला कि आप पेरेंट्स का प्रेशर आ रखा है, तो हम सोच रहे हैं कि आपको निकलना चाहिए। तो कॉलेज वालों ने भी सोचा कि तुम्हारी क्लासेस ऑनलाइन कर देते हैं तो तुम्हारे निकलने के लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा। सही बात। तो फिर हमने सोचा कि भाई अब क्लास ऑनलाइन हो रही है तो निकलने में फ़ायदा, क्योंकि पढ़ाई तो वहीं हो जाएगी, बाहर आने कोई मतलब है नहीं। पढ़ाई के लिए हम वहाँ गए हैं, पढ़ाई यहाँ हो जाएगी ऑनलाइन में। तो मैं तो निकल चुका था 21 को, और 22 दुबई में मेरा लेओवर था 24 घंटों का, और 23 को मैं इंडिया में अहमदाबाद में पहुँच गया। फिर रात को मैंने 23 तारीख को मैंने बस पकड़ी और 24 को पहुँचा जैसे तो देखा कि अटैक स्टार्ट हो गया। तो भगवान को मैंने शुक्र अदा किया, मेरे को सही टाइम पर मैं निकल गया। तो मुझे चिंता उन्हीं के जो मेरे साथ पढ़ते हैं,
वहाँ भी अटके हुए उनके पेरेंट्स के मुझे चिंता है, उनके कॉल मुझे आ रहे हैं। तो अभी वर्तमान में ये है प्लान कि मतलब कि इवैक्यूएशन का प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो लोग फंसे हुए हैं उनको तो सबसे पहले मतलब कि घर वालों से यही बोलना है कि मतलब पैनिक क्रिएट में, वैसे कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं, पर क्या है कि वॉर का कोई बोल नहीं सकता कहाँ पे कहाँ बम फूट जाए। सही बात। तो अभी तो ये सीन चल रहा है कि आज से इवैक्यूएशन स्टार्ट हुआ है, तो इंडियन मतलब कि एयर इंडिया जा रही है बच्चों को लेने और लेके आ जाएगी। और प्रॉब्लम इसमें है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 10,000 स्टूडेंट हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जहाँ अभी जहाँ रह रहे थे वहाँ उनको टेंशन है, मतलब इतनी टेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि वो 2 महीने से उस चीज़ को न्यूज़ को वो सुन रहे हैं, वो उन वातावरण में रह चुके हैं। मेन टेंशन उनके घर वालों की, मतलब उनके पेरेंट्स रो रहे हैं, हाँ, वो तो वो ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है उन बच्चों के लिए। तो वो मेन सीन है कि वो उनको भी इतना अभी टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट अच्छा, एक चीज़ बताओ, आप बहुत खुशी हुई इनको, उन्होंने सबसे पहले ऊपर ही देखा भगवान की तरफ कि भाई धन्यवाद है भगवान का कि हमारा बेटा सही सलामत आ गया है। ठीक। आपके साथ कितने वाला आपके साथ? मेरे साथ लगभग ऐसे थे कि 10 एक जने थे, जो 3-4 जने अपने रीजन से थे, बाड़मेर से रीजन थे, तो वो मेरे साथ आके बाकी दिल्ली कहीं चले गए। अभी तक तो देखे हैं कि मैं तो अपने जहाँ मेरे अपने पैरों के बलबूते पर आया हूँ, घर वालों के बलबूते पर आया हूँ, और अभी जो बच्चे वहाँ फंसे हैं वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से ही आएंगे। और युद्ध से पहले का माहौल कुछ नहीं था, माहौल ये था कि मतलब कि वहाँ रशिया करा था, उनको वार्न करा था कि आप मतलब क्या कहते हैं सरेंडर कर दो, हमारी बातें मान लो, वैसा सीन था, कुछ युद्ध नहीं करेंगे। तो यूक्रेन वालों ने बोला कि भाई हम सरेंडर नहीं करेंगे, हमारे साथ 20-25 कंट्रियाँ हैं, तो वो वाली बात हुई नहीं, तो मामला बढ़ता गया। फिर उन्होंने एक पहले डेट दी थी, शायद 18 तारीख को बोला युद्ध करेंगे, ऐसा कुछ, तो मैं बहुत पैनिक क्रिएट हुआ। तो फिर उस टाइम युद्ध हुआ नहीं, फिर उसी टाइम से मैंने मन बना लिया था कि मेरे को टिकट करवानी है, तो मैंने टिकट करवा दी थी 21 तारीख 21 फेब की, तो मैं तो आ गया था। जिस तरीके से ये मोतीलाल वैसे मेरे पड़ोस में ही है और मेरा एक छोटा भाई है। जब ये वहाँ था और युद्ध के जो हालात शुरू हुए उससे पूरे परिवार को नहीं, हमें भी सभी काफ़ी चिंता थी कि हमारा बच्चा वहाँ है और इस हालात में, इस टेंशन में। परंतु जिससे बात हो रखी थी और जिसे हो रही थी रेगुलर इनसे बात, और उन्होंने अपना टिकट करवा के और ये आ गए, इसकी खुशी तो हमारे पूरे परिवार को है ही। वैसे भी हमें विश्वास था मोदी सरकार पर कि कहीं पर अगर इंडियन कहीं फंसा हुआ है तो वो उनको निकाल लाएंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को अगर उनके विश्वास है तो हमें पूरा विश्वास है। आगे भी मेरी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि जिस प्रकार हमारे इंडियन बच्चे वहाँ फंसे हुए उनको शीघ्रता से निकालें, उनके पेरेंट्स को खुशी का माहौल दें। ठीक।